सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया चीकू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे चीकू मौसी, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, कुछ नहीं लाडो। लाडो चिड़िया बोली, अच्छा ठीक है। चीकू चिड़िया बोली, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया बोली, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। चीकू चिड़िया बोली, हाँ बात तो सही है। लाडो चिड़िया बोली, आज घोघा मौसी मुझसे मिलने आई थी, वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। चीकू चिड़िया बोली, तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? लाडो चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। चीकू चिड़िया बोली, हाँ कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह चीकू और लाडो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेंकते हुए उन्हें दिखाई देता है। चीकू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। चीकू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और चीकू कौवे के पास रुक जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपना सूंड घुमाकर मारा। शेर दूर जाकर गिरा, उसे चक्कर आ गया और जख्मी भी हो गया। शेर सोचने लगा, अच्छा है पैर के नीचे नहीं दबाया, मेरा तो दम ही निकल जाता। ये सोचकर शेर दुम दबाकर जंगल से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सभी जानवर उससे खुश थे और दोस्ती करना चाहते थे। उसके बाद सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे। तभी जंगल में आग लग गई और बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया।
जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। से ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत दो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी गिरगी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। सीख 1, घमंड नहीं करना चाहिए। 2, सदा मिलजुल कर रहना चाहिए।
आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नदी पार करने का ये बढ़िया तरीका है। पर मुझे तो सबसे वाहियात तरीका लगता है मोगली। नदी के ऊपर रस्सी का पुल मैं कभी न जाऊं। मोगली क्यों इतनी जिद कर रहे हो? नीचे बहाव देख रहे हो? अब छोड़ो भी बल्लू, मुझे अच्छे से तैरना आता है। अब है थोड़ा मस्ती टाइम, देखो। अरे वाह। मोगली मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा। अरे नहीं। अरे रुको तो। जल्दी भागो, हम खतरे में हैं। मेरे पीछे एक तेंदुआ है। क्या तेंदुआ? अरे नहीं, लगता है काला होगा। हमें एक साथ रहना होगा। तुम्हें पता है हम इस वक्त कहाँ हैं? अरे नहीं दोस्त, मैं भी इतनी दूर कभी नहीं आया हूँ। पर अगर हम नदी के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा। वैसे मेरा नाम है मोगली, और तुम्हारा? मैं चूचिप हूँ। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चूचिप! चूचिप! सुनो दोस्त। दूर ही रहना। हाँ? अरे मैं काला नहीं हूँ। ये है बघीरा और मैं हूँ बलू। हम तो यहाँ अपने दोस्त इंसानी बच्चे को ढूंढने आए हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। काला ने उसका पीछा किया था। हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए, चलो उनको ढूंढते हैं। ठीक है। हमें कुछ नहीं होगा ना? कुछ भी नहीं होगा चूचिप। मेरे रहते टेंशन की कोई बात नहीं। तो आ ही गए हिरन के बच्चे। पता था यही आओगे। और साथ में किसे लाए हो? मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? हेलो काला, बलू, बघीरा। चलो चूचिप, भागो। और तेज चूचिप। अरे वाह, वो तो गड्ढे में गिर गया। वो देखो, वो मोगली का लॉकेट है। बलू! मैं नदी के दूसरे किनारे देखता हूँ। तब तक तुम दोनों अपनी मस्ती कर लो।
हमारे पीछे नहीं है? लगता तो है, पर शायद अब हम कहीं खो गए हैं। मुझे नदी की आवाज भी नहीं आ रही। मोगली, यकीन नहीं होता तुम्हारी दोस्ती एक तेंदुए और भालू से है। उसकी टेंशन मत लो चूचिप, मेरे दोस्तों को अपना ही दोस्त समझो। अब जरा देखो तो सही, आखिर हम है कहाँ? मैं तुम्हारी तरह तेज तो नहीं, पर ऐसे पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ। यही रुकना। हाँ, बलू, बघीरा! मोगली! मुझे भी उनकी आवाज सुनाई दे रही है चूचिप। बचाओ! बचाओ! मोगली! कुछ तो हुआ है, जल्दी चलो। बचाओ! क्या हो रहा है चूचिप? तुम ठीक तो हो? नहीं, मुझे भूख लगी थी और मैंने ये फल खा लिया। अरे ये कौन सा फल है? इसे रख लेता हूँ, बलू को दिखाऊंगा। उसके पास इसका कोई तोड़ होगा। तुम ठीक हो जाओगे। अब और नहीं सहा जाता। आंखों में पानी डालने से शायद ठीक हो जाए। चलो आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी आंखें बनता हूँ और तुम मेरे पैर बन जाओ। काम बनेगा क्या? लेफ्ट, राइट, चूचिप आराम से चलो। राइट। अब थोड़ी आंखें खुल रही हैं, पर अभी भी जलन बहुत हो रही है। रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाओ ताकि हम लंबी छलांग लगा सके। जब कूदने को कहूंगा लंबी कूद मारना, ठीक है? पूरी कोशिश करूंगा। रेडी? अब चलो, कूदो। शाबाश चूचिप, हमने कर दिखाया। हम नदी के पास आ गए हैं। देखना हमारे दोस्त भी हैं, कहीं आसपास ही होंगे। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता मोगली। मेरे रहते तुम अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाओगे। खबरदार, यहाँ पर हमला किया काला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अच्छा ऐसी बात है क्या? कर सकते हो। चूचिप पीछे मुड़ो और चलो। मोगली! हम आ रहे हैं। मोगली! ये तो मेरा दोस्त बलू है, वो पास ही है। चूचिप हमें कुछ नहीं होगा। मोगली, मुझे बचाओ मोगली। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। उसका सामना करो चूचिप, तुम मुकाबला कर सकते हो। आखिर कब तक मेरे सामने टिक पाओगे? तुम्हारे सींगों में इतनी ताकत नहीं है बच्चे। बिल्कुल है चूचिप, पूरा दम लगा दो। और लगाओ। हमने कर दिया चूचिप। चूचिप! पापा, आपने देखा मैंने क्या किया? मोगली! हमने काला को हराया बलू, बुरी तरह मात दी उसको हमने। बलू, बघीरा, तुमसे बिछड़ना बहुत बुरा है। अगली बार ऐसे वैसे फल मत खाना, जिससे ऐसी मुश्किल में दोबारा पड़ जाओ। ध्यान रखूंगा। अब चलते हैं। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। तुमने भी पूरा साथ दिया दोस्त। तुम्हें हमेशा याद रखूंगा मोगली। फिर कभी मिले जरूर आना चूचिप। तुम्हारी एक चीज मेरे पास है मोगली। ओह, मेरा लॉकेट।
शुक्रिया बलू। अरे हाँ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अरे नहीं, फिर से नहीं। देखा, अब कोई टेंशन नहीं है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा प्लीज। कुछ देखा क्या मोगली? अरे नहीं, आज शिकार के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा बाला। अगर इस साल भैंस नहीं आए तो क्या होगा अकेला? हमारे पास बहुत कम खाना बचा है। वो तो जरूर आएंगे लाली, और जब तक हमारा खाना इस खुफिया जगह पर है, हमारी भूख मिटती रहेगी। पर याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से खाना लेने की जुर्रत मत करना। बहुत दौड़ा लिया, पर ठीक है, अब तुम दोनों को खाने में बहुत मजा आएगा बच्चों। हमला करो! इन बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शेर खान। यहाँ से दफा हो जा गीदड़ कहीं के। तेरी इस गुस्ताखी की सजा तुझे मिलेगी। अब सबसे पहले तुझसे निपटूंगा गीदड़। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? तबाकी, तुम जब तक चाहो हमारे इलाके में पनाह ले सकते हो। तुमने जिस बहादुरी से मोगली और बाला को बचाया, ये उसका इनाम समझ सकते हो। तुम तो बहुत बहादुर हो टबाकी, बिल्कुल एक हीरो की तरह, है ना मोगली? मोगली? जरूर कुछ गड़बड़ है। टबाकी जैसा मक्कार और झूठे ने ऐसा किया, हमें उस पर नजर रखनी होगी बाला। बहुत अच्छे, तुमने मेरा हमला अच्छा रोका। अब चलो मुझ पर दोबारा हमला करो। अरे नहीं नहीं, मैं भागता हूँ, तुम पकड़ो, मैं उसमें माहिर हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत। तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा। सोचो, शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा है। उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही बाला। चलो और पास चलते हैं। तुम भेड़ियों की बात ही निराली है। तुम्हारा झुंड मुसीबत के दौर में भी जिंदा रहता है। आजकल ही देख लो, सभी भैंसे चले गए हैं, तब भी सब जिंदा हो, ये तो मानना पड़ेगा। अरे इसका राज ये है कि हम खाना जमा करके रखते हैं। कुछ सुनाई दे रहा है बाला? अरे तुम दोनों झाड़ियों में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बेरीज लेने आए थे। झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। तुम दोनों जासूसी कर रहे थे, वो भी मेरी। अरे इसने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए मोगली। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं, वो बस मोगली को मुझ पर अभी भी शक है। खैर उसकी भी गलती नहीं है। मेरा मतलब, मुझे अपनी ईमानदारी को और साबित करना होगा, है ना? तो मैं ये सोच रहा था, क्यों ना आज शाम की पहरेदारी की शुरुआत मैं ही कर लूं? ये बात तुमने अच्छी कही तबाकी, तो चलो कर लो। कौन है वहाँ? मेरा मतलब, रुको, दोस्त हो या दुश्मन? नहीं 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 नहीं, दुश्मन हो तो भाग जाओ। कोई सुराग मिला क्या अब तक? ये आवाज कैसी थी? कहीं वो मोगली तो नहीं था? पहले ही उसे मुझ पर शक है कि उसे सबूत न मिल जाए। इसलिए भागना शुरू कर गीदड़। मैंने उन्हें एक साथ देखा। टबाकी और शेर खान दोनों कोई नई चाल चल रहे हैं। इतने पक्के से कैसे कह सकते हो? हाँ? बचाओ! शेर खान आ रहा है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तभी एक आवाज आई और जब मैं उसे देखने गया तो वहाँ अब मत घबराओ टबाकी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने उसे भगाने की कोशिश की पर मैं नन्ही सी जान क्या कर पाता। ये बातें बना रहा है। मोगली, आज दूसरी बार टबाकी ने हमें शेर खान से बचाया। तुमने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो, बाकी पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। मेरी बात का यकीन करो बाला, टबाकी और शेर खान जरूर कोई चाल चल रहे हैं। पर क्या? मेरे साथ आओ। टबाकी, कहाँ चले गए हो तुम? टबाकी, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही लाली, वो मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था। बहुत भूखा हूँ ना। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, शायद हफ्तों से। ओह बेचारे टबाकी, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें खाने की जगह ले चलती हूँ, पर मुझे इसके लिए अकेला से पूछना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है, जब तक तुम वापस आओगी मैं भूख से मर ना जाऊं। अरे नहीं, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ओह शुक्रिया प्यारी लाली, तुम कितनी भोली हो, मेरा मतलब अच्छी हो। हम अभी तक पहुँचे नहीं क्या? बस पहुँच ही गए। रुको टबाकी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। लाली, इसने तुमसे झूठ कहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी बातें मत सुनो। मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, वो भी तुमसे नहीं लाली। यकीन मानो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो बस खाना चाहिए। यही तो बात है, तुम शेर खान के साथ मिलकर हमारे खाना छुपाने की जगह ढूंढना चाहते हो, है ना? क्या ये सच है टबाकी? चले जाओ, टबाकी को कुछ मत करना। वैसे शेर खान मुझे कुछ करता भी नहीं है। लाली की सलामती चाहते हो तो अपनी जगह से हिलना मत बरखोरदार। अब तुम्हें अपना काम पता है कि बताऊं? लाली का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए शेर खान, वरना क्या, इंसानी बच्चे। खाली है, इनके यहाँ तो एक हड्डी भी नहीं है शेर खान। ये मैंने किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे पता थे शेर खान। क्योंकि हम भेड़ियों से तुम सिर्फ एक ही चीज चाहते हो, और वो है हमारा खाना। जल्दी बताओ कहाँ छुपाया है। भागो मोगली, भागो, भागो। अब तुम्हारी कहानी खत्म मोगली। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया,
तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को अपना सूंड घुमाकर मारा। शेर दूर जाकर गिरा, उसे चक्कर आ गया और जख्मी भी हो गया। शेर सोचने लगा, अच्छा है पैर के नीचे नहीं दबाया, मेरा तो दम ही निकल जाता। ये सोचकर शेर दुम दबाकर जंगल से भाग गया। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। सभी जानवर उससे खुश थे और दोस्ती करना चाहते थे। उसके बाद सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे। तभी जंगल में आग लग गई और बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सबने शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपने लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खुनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया।
जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुली झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते।